हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे लोगों का अब बिल्कुल रिव्यू निकल के आ रहा है। जैसे अगर मैं CLSA जो कि एक ब्रोकरेज हाउस है, अगर मैं उसकी बात करके चलूँ तो अभी वो बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई थी कि हमने अपना जो रिव्यू बनाया था वो चाइना की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। अभी वापस से मेरा रुझान यही है कि हम प्रायोरिटी देंगे इंडिया को, यानी कि अभी उन्होंने अपना रिव्यू चेंज किया है। इंडिया को बुलिश नज़रिए से देखा है और उनका ऐसा मानना है कि भारत देश अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि अमेरिका अब अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। साथ ही साथ एक हीलियोस AMC से भी बहुत बड़े दिग्गज आते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली सिर्फ आप ये मान के चलना, जो भी मार्केट के दिग्गज कह रहे हैं, कुछ उसके पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता हूँ। एक दिग्गज ने ये कहा कि लोगों को डाउट था कि अमेरिका पैसा जो इंडिया से निकल रहा है वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है, पर ये गलत इन्फॉर्मेशन थी। इंडिया से जो पैसा निकला वो US की अब स्टेबल मार्केट के अंदर पैसा लोग डालना चाहते हैं, और ये बात मुझे काफ़ी हद तक ठीक भी लग रही थी। क्योंकि सोच के देखिए, अमेरिका का जो नेस्डैक है और इंडिया का जो निफ्टी 50 है ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पर होना चाहिए, पर अभी वो लोग बहुत पीछे हैं इंडिया से, करीब 4-5 हज़ार पॉइंट नीचे हैं अगर नेस्डैक की बात करें इंडिया के निफ्टी 50 से। तो अभी वो आने की कोशिश करेगा। वहाँ पर एक स्टेबल सरकार है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी अपने इंडिया में एक वर्चस्व रखते हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। ये दोनों लोग अपने दृढ़ निश्चय के लिए, साथ ही साथ इनका जो प्रोस्पेक्टिव है, प्रोएक्टिव अप्रोच है, उसके लिए जाना जाते हैं। अब उनकी कंट्री के लिए जो बेनिफिशियल होगा वो काम करेंगे, हमारी कंट्री के लिए जो बेनिफिशियल होगा वो हम काम करेंगे। पर अल्टीमेटली आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, आज का देश ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजर रहा है। कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री अपने ही आप से बिजनेस करके रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती, उसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। यानी कि उसको ग्लोबल की ज़रूर पड़ेगी, बाहरी मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी। और अमेरिका का छोड़ दो, कोई भी इस दुनिया का कोई भी कंट्री भारत के ऊपर बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह विश्वास कर सकता है। जी हाँ, बिकॉज हमारे अंदर इंस्टिंक्ट ही यही है, क्योंकि हम सबके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। ये हमारे यहाँ का कल्चर ही खैर ऐसा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग अब जब भी अपना ऑल्टरनेट देखेंगे तो सबसे पहला लिस्ट में नाम इंडिया ही टॉप पर रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, जो सेल करके गए ना करीब 1.12 लाख करोड़ का, जो अमेरिका वाले या कहीं से भी FIIs ने बेचा है, किसी भी कंट्री से बेचा है, यकीन मानो उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। अभी ब्रोकरेज हाउस ने अपना पैटर्न चेंज किया। उन्होंने कहा इंडिया की तरफ, फिर वो कहेंगे कि उससे कुछ दिन पहले तो बोल रहे थे कि चलिए इंडिया का मार्केट तो ओवर हीटेड हो गया। ये सब लोग ना मार्केट चेक किया करते हैं कि इंडिया का मार्केट है कैसा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर FIIs निकालेंगे, जिस तरीके से पुराने ज़माने में चलता था, FIIs ही मार्केट को इंडिया का कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे ही पैसा निकालेंगे इंडिया के लोग डर जाएंगे। भाई इतना मार्केट ही नहीं गिरा बिल्कुल, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 1000 पॉइंट हम केवल नीचे आए हैं अपने हाई से। इसका ये भी फ़ायदा है, अब उन्हें कहीं ना कहीं ये पता है कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ झुकेगा नहीं, अल्टीमेटली उन्हें आना ही पड़ेगा खरीदने के लिए। अब हो सकता है आपको 2-4 दिन बैड न्यूज़ और सुनने को मिलें, और उसके बाद जो 2025 की शुरुआत होगी, हो सकता है हमारे लिए पॉजिटिविटी लेकर के आए। क्योंकि 25 दिसंबर के आसपास तो हर साल मार्केट गिरता ही है, क्योंकि अमेरिका में आपको पता होगा जिस तरीके से हमारे यहाँ दिवाली मनाते हैं, उनके यहाँ क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन चलता है 7-8 दिन, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी खर्चा करती है और मार्केट से पैसा बाहर निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डरना नहीं है, बिल्कुल डटे रहना है मार्केट के अंदर, और जो आज आपने तपस्या करी है ना, इसका फल आपको फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। और आज ही एक पेन पेंसिल उठाओ, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। एक डायरी में नोट करो कि ये ऐसा वक्त था, आपने यहाँ पर डटे रहे। जब यही वक्त बहुत अच्छा आ जाए, मार्केट बैक टू बैक हाई लगाए, हम 26,000 क्रॉस करें, हम 26,500 क्रॉस करें, उस समय आपको क्या करना है, अगर आज की डेट पे अगर आपने एवरेज नहीं किया या डर लग रहा था, तो अपने उस वक्त अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। अपने पोर्टफोलियो के अंदर फिक्स डिपॉजिट को भी जगह दो, ताकि जब इस तरीके का मार्केट आ जाता है तो एटलीस्ट आपके पास कुछ पैसा हो कि आप अपने पैसे को थोड़ा सा एवरेज कर सको। सबसे पहले आज मैं आपके सामने मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करूंगा। नवंबर में इसका रिव्यू कर रहा हूँ, हर महीने में हर म्यूचुअल फंड का रिव्यू करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका नेट एसेट वैल्यू देखो फाइनली 157 रुपये तक पहुंच चुका है। मैक्सिमम देखिए 22% का CAGR है, यानी कि परफॉर्मेंस गिरते मार्केट में भी इसने अच्छा दिया, लेकिन वैल्यू रिसर्च ने अपनी रेटिंग को कम कर लिया है। यहाँ पर केवल 2 स्टार ही बचे हुए हैं इनके पास, और 3 महीने में देखिए 3% का नेगेटिव रिटर्न है। केवल मेरे भाई
म्यूचुअल फंड ही एक ऐसा क्षेत्र बचा है जहां पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टर का रिटर्न पड़ा होगा। अदरवाइज शेयर के अंदर तो आप पता कर लीजिएगा, जिसका 6-7 महीने ही पहले जिन्होंने पैसा डाला था उनका भी नेगेटिव हो गया होगा। 6 महीने में 6% का एब्सोल्यूट, 1 साल में 26% का, 3 महीने में 42% का, 10 साल में 483% का रिटर्न इन्होंने डिलीवर करके दिया है। रिटर्न धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि मार्केट भी देखो आप बहुत ज़्यादा उठापटक हो चुकी है। यही रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। रिस्क क्या होता है? रिस्क यही चीज़ है। आप रिस्क की जो डेफिनेशन है वो इस समय देख पा रहे होंगे क्योंकि प्रैक्टिकली प्रूव हो गया ना कि रिस्क क्या है। यही रिस्क है ना। मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप की बात करेंगे तो 38,166 करोड़ का इनका एसेट साइज है। 0.61% का ये एक्सपेंस रेशियो बहुत छोटा सा चार्ज करके चलते हैं। 0.79% का बहुत कम कैश अपने पास रख के चलते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टीआरआई को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड आएगा। इन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर चूंकि इंटरेस्ट रेट में कट अमेरिका ने डाले थे, इंडिया ने चूंकि मना कर दिया। इंडिया अगर आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट को कट करता है तो उसका सबसे बेहतरीन फ़ायदा इस म्यूचुअल फंड को हो सकता है। और देखिए सबसे ज़्यादा स्टेक इन्होंने फाइनेंस के अंदर ही कर रखा है, 24%। कुछ शेयर है जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इनसे कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। HDFC बैंक मुझे तो समझ में नहीं आता ये लोग रखे क्यों हैं। शायद इस वजह से कि दिग्गज बैंक है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग ना बहुत ज़्यादा रिटर्न के लिए नहीं जाते। ये लोग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं रिटर्न के अंदर, इस वजह से ये लोग कुछ लार्ज कैप कैटेगरी की तरफ रुझान अपना बनाए रखते हैं। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज। L&T की तो खैर बात करें, हर साल इन्वेस्टर को फिक्स डिपॉजिट के कितना तो रिटर्न दे ही देता है। ये आप प्रैक्टिकली प्रूफ है, रिटर्न चेक कर लो पास्ट के। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसका भी रिव्यू आप चेक करना। बंधन कोर इक्विटी फंड का भी आप रिव्यू चेक करना। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप का भी रिव्यू आप चेक करना। DSP लार्ज एंड मिड कैप को भी आप देख सकते हो। मेरे एसेट AMC की बात करेंगे तो 1,90,651 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटली 116 स्कीम के साथ आ रहे हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। होप्स हो कि 2-4 दिन में हम जो आस पड़ोस से जो गुड न्यूज़ आई हैं, जो भी ब्रोकरेज हाउस ने बोला है इंडिया को लेकर के, इससे जो गुड न्यूज़ होकर के आ रही हैं, हो सकता है 2-4 दिन आपको आने वाले समय में मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ता हुआ देखने को मिले। फिर भी देखेंगे, बने रहिए CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। डरना नहीं है बिल्कुल, लगे रहो मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।